नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपका होस्ट राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में 73% आबादी गांव में रहती है, यानी लगभग शहरी आबादी से 3 गुना ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। जाहिर है लोकतंत्र में खेल पूरा संख्या बल का है, तो निकाय के बाद पंचायत में कौन पावरफुल है, लड़ाई अब इसी पर आ गई है। किसके कितने जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने, कौन आगे पीछे, चर्चा हम इसी पर करेंगे। यही संख्या बताएगी कि पंचायत में किसने कितनी बाजी मारी। कुल 170 जनपद पंचायतों में आज चुनाव हुए, उनमें 121 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। पूरी तरह से कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये जो जीत है, ये हमारे उन कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत है भारतीय जनता पार्टी का हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास। पूरे प्रदेश में जो आज चुनाव प्रथम चरण के संपन्न हुए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत हुई है। कई तो जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस को एक भी जनपद की सीट नहीं मिली है। आज परिणाम आए हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 170 जनपद पंचायतों में जो आज रिजल्ट आया है, उसमें 21 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष तो निर्विरोध चुने गए हैं। 13 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है, और इसी के साथ ये आंकड़े लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी दावा ये कर रही है कि उसके 121 समर्थित अध्यक्ष चुनाव जीत गए हैं, और ऐसे में 43 कांग्रेस के खाते में आई है, यानी 170 में से बड़ी जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। शहर के चुनाव के बाद अगर पंचायत चुनाव में देखें तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। ये देखिए, ये ग्राफिक्स दिखा रहे हैं आपको। 21 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, और इसी के साथ 13 जिलों में बीजेपी ने एक तरफा जीत की। और ये जो पंचायत और नगर का चुनाव था, ये दोनों दलों के लिए सेमीफाइनल जैसी स्थिति थी, क्योंकि 23 में कौन जनता के बीच में कितना लोकप्रिय है और किसको कार्य करने की जरूरत है, यह दिखा। 4 निर्दलीय भी जनपद अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं। निर्दलीयों ने भी कहीं कहीं जगह पर खाता खोला है। और 2 खास मेहमान स्क्रीन पर आपको दिख भी रहे हैं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी और साथ साथ अब्बास हफीज जी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, यहां भी आपने लगभग जो आपका दावा है उसके अकॉर्डिंग तो आप आगे निकल के, हालांकि ये दावा है, इसमें कितनी हकीकत है जरा बताइए, चूंकि समर्थित थे। अब्बास जी भी समझे जाने और दर्शक भी जाने। देखिए, आज लगभग 170 जनपदों की मतगणना होनी थी। इसमें भाजपा 121, कांग्रेस 43, जैसा आपने भी बताया है, 2 गोंडवाना और 4 निर्दलीय। और देखिए, मैं बहुत विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, चूंकि ये सिंबल पर चुनाव नहीं हुए हैं। बिल्कुल, तो स्वाभाविक है कि रात को कोई बोल दे कि साहब मैं था नहीं था, हो सकता है, क्योंकि सिंबल पर नहीं हुए हैं चुनाव, ये करार पर होते हैं। तो स्वाभाविक है कि जहाँ हमारे कार्यकर्ता ही हैं वहां तो ठीक है, पर जो हमारे यहाँ ज्वाइन करके हमारे समर्थन से बने हैं तो 1-2 का होगा, लेकिन मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया फिगर यही रहने वाला है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी जीत हम लोगों की हुई है जनपदों पे। हमारे समर्थित जो भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। बचे हुए जो लगभग 100 मेरे ख्याल से 40 के आसपास होना चाहिए, वो कल होंगे, उसकी गणना कल होगी। उनकी जो जनपद अध्यक्षों का चयन कल होने वाला है, तो स्वाभाविक है कि हम उसमें भी बहुत उम्मीद से है कि वो बहुत बेहतर तरीके से होगा।
अब्बास जी, यहां पर तो हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं, हालांकि समर्थित था वो कह रहे हैं, लेकिन 121 के आसी पास आंकड़ा फटकता है उनका 170 में से, इससे कम की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में तो आप पिछड़ गए यहां पे। राहुल जी बड़े दुख की बात है, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात भी कही कि ये सिंबल पे नहीं है, इसलिए ये दावा कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई भी दावा कर सकता है। और यही दावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने किया। दुख की बात इससे बड़ी यह है कि मुख्यमंत्री महोदय उस झूठ के अंदर साथ देते हुए नजर आए जो साफ साफ झूठ है। 170 में से कांग्रेस पार्टी अभी प्रेस वार्ता कर रही है, हम 89 सीटों के ऊपर अपने जनपद अध्यक्ष बनाने में सफलता हमें मिली है। हमने 170 में से 90 में एक कम जनपद अध्यक्ष बनाने के अंदर सफलता पाई है, जो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा है। जिसके अंदर जो भाजपा ने सूची जारी करी है, उनमें से हम एक सूची जारी करने वाले हैं लगभग 30 से 40 जनपद अध्यक्षों की, जिनको भाजपा अपना बता रही है। अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। आप सबसे कहा जा रहा है वहां पर कि आप क्रॉस चेक कर लीजिए, उनको फोन लगा के पूछ लीजिए कि वो किसके हैं। वो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थे, कांग्रेस के साथ से वो वहां जनपद अध्यक्ष बने। अब इस तरह का झूठ क्यों फैलाया जा रहा है, उसकी वजह बहुत स्पष्ट है। उसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में, चाहे वो नसरुल्लागंज हो, चाहे वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं उनके गृह क्षेत्र में हो, या फिर गिरीश गौतम जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उनके खुद के सुपुत्र हो, ये सब वहां पर चुनाव हारे हैं। जब चुनाव हारे हैं तो यह हार को छिपाने के लिए और एक नाकाम अध्यक्षता को छिपाने के लिए इस तरह के झूठ को फैलाया जा रहा है। ये बहुत दुखद है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि उनकी मजबूरी ऐसी रही है। और यहाँ तक कि हम तो 89 जीते हैं, इनसे ज़्यादा जीते हैं, लेकिन इन्होंने जो अपनी सूची जारी करी है, हैरान कर देने वाली बात यह है राहुल जी कि उसमें इनके जो बागी थे, जो इनसे बगावत करके, जो इनके समर्थन पे नहीं लड़ रहे थे, जिनको समर्थन नहीं दिया था, उनमें से भी ऐसे बागी प्रत्याशी जो जीते बन गए इनके, उनको भी गिना गया है। हम तो दावा कर रहे हैं हमारी प्रेस वार्ता में, चलिए दावा कर रहे हैं तो दावा तो वो भी कर रहे हैं, आपके पास इतने लोग जीते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ये तो कह रहे हैं कि झूठ फैला रहे हैं, तो दूध का परेड कराइए, पानी क्लियर होना चाहिए। 131 की परेड कराइए कल। देखो मैं 131 की परेड कराएंगे। अब्बास भाई चिल्ला सुन तो लो मेरे भाई। मैं वही कह रहा हूं कि हम दिन भर से, मैं खुद अब्बास भाई आप देख रहे हैं, लगातार हम नाम दे रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप भी नाम दीजिए कि ये आपके साथ है, हमारे साथ नहीं, क्योंकि देखिए सिंबल का चुनाव नहीं है अब्बास भाई, तो मैं मान रहा हूं ना इस बात को। इसीलिए अगावत बगावत वाली बात आएगी नगर पालिका में। आप तो अभी नगर पालिका भी देखना 80-90% पिछड़ोगे, तो तब आप क्या कह पाओगे, तब तो सिंबल पे लड़े चुनाव। फिर भी मैं अभी आपको कह रहा हूं, पहली बात सिंबल पर चुनाव नहीं हुए, दूसरी बात इन सब ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ा है और हमने उनको सहयोग दिया है। और हाँ, ये बात सही है, कई लोग जीतने के बाद भी हमारे साथ आए हैं, और ऐसे 121 लोग हैं, हम उनकी परेड करा देंगे। मैं तो सहमत हूं, परेड क्या है, हम तो परेड कराने के लिए तैयार है। हितेश वाजपेयी कह रहे हैं कि परेड करा देंगे, रुकिए थोड़ा सा, वो तो तैयार है। थोड़ा उनको शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हम सीएम हाउस सबको बुलाएंगे। हम अपने 89 का आंकड़ा तो धरा का धरा रह जाएगा। अगर वो 121 की परेड करा दिए तो फिर 89 का क्या कराएंगे? राहुल जी कब कराएंगे, विषय ये है। ये तो कह देंगे मैं आसमान से चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, सितारे तोड़ लाऊंगा, आपके पास लाके रख दूंगा, पर कब मैं बता दूं? चलिए उन्हीं से पूछते हैं ना, वो कह भी रहे हैं हितेश जी। मैं बता 22 वर्षों के बाद जबलपुर में हमने जनपद बनाने में सफलता हासिल की, 20 वर्षों के बाद उज्जैन में हमने सफलता हासिल करी है। और जो नामों की बात डॉक्टर साहब ने करी, अपनी बात पूरी करूंगा, डॉक्टर साहब ने जो नामों की बात करी, इस वक्त हमारी प्रेस वार्ता में उन नामों को बताया जा रहा है जिन नामों को हितेश वाजपेयी साहब की पार्टी ने अपनी सूची में जारी किया है कि उनसे पूछिए, फोन लगाइए, आप लोगों को स्वतंत्रता है, उनके नंबर दे रहे हैं कि वो किसके समर्थन में है, किससे जीते हैं, कांग्रेस पार्टी के। हमारा संबंध भाजपा से नहीं है। सुनिए, ऐसे लोगों के दोनों पक्षों की बात आनी चाहिए ना, दोनों पक्षों की बात आनी चाहिए। अब डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूं, मैंने मना ही नहीं किया इस बात के लिए भाई। जैसे हमने राष्ट्रपति चुनाव हुए थे अब्बास भाई, उसमें से आपके 11-12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, आज तक आप उनके नाम नहीं बता पाए भाई। सबको लेकिन पता है ना क्रॉस वोटिंग हुआ है, मुकेश नायक जी ने कल बोल भी दिया कि ये सब पैसे में बिक गए हैं,
लेकिन आप सोचिए अभी भी उनको आप लेकर चल रहे हैं। तो ये तो आप करते रहेंगे लगातार, और हमें इसकी चिंता भी नहीं है। देखिए चुनाव हो चुके हैं, हमारा ये कहना, हम अभी मुख्यमंत्री निवास पर सभी जनपद अध्यक्षों की बढ़िया एक कॉन्फ्रेंस होगी और आप भी उसको लाइव देखिएगा, सौमित्र जी तो उसको लाइव करेंगे ही करेंगे, और हम ऐसे थोड़ा ना चले जाएंगे सर। वी आर अ रेस्पॉन्सिबल पार्टी, हम सरकार चला रहे हैं। तो ये बात सच है कि हम इनको लेकर बढ़ेंगे और ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ लोगों को अपनी एक फेस सेविंग के लिए हो सकता है कि अब्बास जी अपने जुलूस में ले आए, ये कर ले। जैसे फेस सेविंग के लिए वो 12 विधायक अभी भी इनके साथ बने हुए हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके हमारे उम्मीदवार को वोट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की हालत को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या है। पर ये सब कांग्रेस की है, हमको अभी कोई चुनाव हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। हमारा अब अगला लक्ष्य कल के जो 140 गणना होगी उसमें हम कैसे आगे निकलें, क्योंकि सिंबल पर चुनाव नहीं है। तो हमारे समर्थन से, हमारा समर्थन चाह रहे जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ समन्वय बिठाकर हम इसकी जो गणना है वो कराकर अध्यक्षों का निर्वाचन कल पूर्ण होगा और कल आपके सामने फाइनल फिगर 313 में से आ जाएगा। तो मुझे लगता है हमें बहुत खुशी होगी। कौन हारा कौन जीता वो तो बात हो चुकी है, वो अपन अगले पड़ाव में नगर पालिका में मिलेंगे सर। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से, ट्वीट पर बैठने से, देखो आपको भी नंबर नहीं दिए ना, मैंने सुना अब्बास भाई आज एजेंसी ने, तो खाली इससे थोड़ी ना राजनीति होती है। कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं वो नाराज हैं आप लोगों के ऊपर कि खाली आप लोग टीवी डिबेट में बैठ के थोड़ा ना ये सब हो पाता है, थोड़ी मेहनत लगती है जमीनी। हमारे यहाँ कंट्रोल रूम बने हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे प्रभारी आपको पता है 313 जगह के प्रभारी है हमारे। आपका प्रभारी बताइए, सूची जारी करी कभी आपने? हम दिन भर से जो हमारे बन रहे हैं सबकी सूची जारी कर रहे हैं। अब्बास जी आप अभी जो ऑन एयर दावा कर रहे हैं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हम तो परेड भी करा देंगे, वक्त आने दीजिए, थोड़ा मोहलत दीजिए। हम देखेंगे राहुल जी, हम देखेंगे इनकी परेड को। हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे कार्यालय में चल रही है, आपके संवाददाता वहां मौजूद हैं, आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय नहीं होगा। और वहां पर हमने एक सूची भी दी है, उस सूची के अंदर चैलेंज दिया है हमने। सुन लीजिए डॉक्टर साहब, सुन लीजिए, हमने चैलेंज दिया है उसमें, उस सूची के आप इनको फोन लगाइए, आप इनसे पूछिए ये किसके साथ है। और ऐसा ही चैलेंज हमारा भारतीय जनता पार्टी को है कि जिनके इन्होंने नाम बताए हैं जीते हुए, इनके समर्थन के उनकी सूची जारी करना। नंबर समीर आप फोन लगा के पूछ लीजिए कौन किसका है, समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार को कबूल करना चाहिए। उसको ये जो मैनिपुलेशन से इससे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, आपको जनता के दुख को दूर करना कमलनाथ जी कहते हैं ना ये करना अलग बात है और सरकार चलाना अलग बात है, आपको आता है सरकार चलाना, तब आपको फायदा होगा। ये मैनिपुलेशन से फायदा नहीं होगा। सर हमने तो विधानसभा में भी गिनती करा दी थी 20 मार्च को, याद तो जनता के बीच कौन है और कौन नहीं है और किसे जनता के बीच में रहना है, तो असल में किसके दावे में कितना दम है। आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, दोनों ने अपने अपने फिगर रखे कि हमारे इतने जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं और दोनों की बात में देखा जाएगा कि स्थिति क्या है। तो अब्बास जी क्या अभी भी आप ये मानते हैं कि जो ये निकाय और पंचायत के चुनाव हैं उसका असर 2023 में देखने को मिलेगा, चूंकि सबसे पहले डंके की चोट पे आपकी पार्टी ये कहना शुरू की थी? हम तो अभी भी कह रहे हैं कि आपको झलक दिख गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से क्लीन स्वीप के दावे कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना जो परफॉर्मेंस था उस पर भाजपा कहां खड़ी है, सरकार इनकी है, प्रशासन पे कितने आरोप लगे हैं, इनके खुद के विधायक ने आरोप लगाए हैं, हमने नहीं कहा। मैयर के विधायक जो भाजपा के उन्होंने आरोप लगाए कि प्रशासन से कराना था चुनाव तो उनसे करा लेते। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, कांग्रेस पार्टी का जो रिजल्ट आपने देखा है सामने, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, माननीय कमलनाथ जी का जो नेतृत्व रहा उसके अंदर, उसके परिणाम सामने है। भाजपा के विरोध की लहर जो है वो सामने दिख रही है। सरकार के पक्ष में ये रिजल्ट हमेशा कहा जाता है कि लोकल बॉडीज का जाता है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल काटो काट की नेक टू नेक फाइट दिखी है। तो इस तरह से 2023 की जो सूरत है वो बहुत साफ हो गई है। 2023 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी का चेहरा जो है वो स्वीकार्य है हर तरफ, और इनके चेहरे के अंदर चलो आज उन 12 विधायकों के नाम बता दो सौमित्र जी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। आप जिन जनपदों की बात कर रहे हैं, मान लेंगे आप सरकार में जो समस्या, जिन मसलों के लिए आप डॉक्टर साहब कुछ आपसे पूछ रहे हैं, अब्बास जी डॉक्टर साहब कुछ आपसे पूछ रहे हैं। अब्बास भाई मेरे मित्र,
आप बहुत कमिटेड कांग्रेसमैन हैं, आई रिस्पेक्ट फॉर यू। आप उन 12 विधायकों के नाम बता दो जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में आपको क्रॉस वोटिंग किया, आपसे हटकर जाकर वोट दिया, उनके नाम बता दो। चलो मैं मान लूंगा आप सरकार बना लोगे। ये कौन सा सवाल है? अरे भाई हुआ है क्रॉस वोटिंग, सवाल नहीं है। हम कह दें कि आपकी तरफ से भी सब क्रॉस वोटिंग हो गई है। ये आज ये विषय रहेगा, जनपद से लेके क्रॉस वोटिंग, और क्रॉस वोटिंग से विधायकों के नाम इनको जान के क्या होगा? हम कह रहे हैं किसी ने नहीं करी, तो उसका मैं क्या कर सकता हूं? हमारा विश्वास है हमारे विधायकों के अंदर, हमारे विश्वास है विधायकों में, हमारे विधायक हमारे साथ हैं। आज जनपद अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। क्रॉस वोटिंग की सारी दुनिया जानती है, मुकेश नायक जी का बयान है। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, इतना बड़ा दावा क्यों किया? देखिए हितेश जी, अब्बास जी इस बात पर आ गए हैं कि जो ये लोकल बॉडीज का चुनाव होता है, ये जो सत्ता पक्ष में होता है ये उसी का होता है, लेकिन हमने टक्कर दी और आप पर आरोप ये भी लगा रहे हैं कि ये चुनाव तो प्रशासन के दम पे जीता गया है कुछ जगहों पे। देखिए मैं सौमित्र जी, हमने नहीं लगाया, राहुल जी इनके विधायक ने लगाया है। मैं तो कह रहा हूं, मैं क्या अरे टेलीविजन पे आके ऑन एयर तो अभी आप बात कर रहे हैं, तो अभी की बात कीजिए ना। टेलीविजन पर ऑन एयर तो आप कह रहे हैं ना, अब वो जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना हितेश जी। मैं सौमित्र जी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये स्थानीय निकाय का चुनाव है जिसमें ग्रामीण निकाय का चुनाव विदाउट सिंबल हुआ है। हमारे क्लेम को ये डिनाउंस कर रहे, करे, हमें क्या करना है इस बात से, भाई हम कॉन्फिडेंट हैं। दूसरी चीज, नगर पालिका के सिंबल पर रिजल्ट आएंगे अभी कल परसों, फिर वो लोग मिलके अपना मेयर चुनेंगे, वो भी आपके सामने ये भी डिनाई करते रहेंगे कि आपने प्रशासन का उपयोग किया, पैसे का उपयोग किया, फलाना किया, हम मानते रहेंगे। राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, 12 विधायक इनके क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, इनकी नाक के नीचे कर देते हैं। मुकेश नायक जी उनको बोलते हैं ये सब बिके हुए लोग हैं, कल ही का बयान है उनका। इसके बाद भी ये उसको ओवरलुक करते हैं, सरकार ये बना लेते हैं, 28 लोगों को रोज ये उद्वेलित करते हैं, वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, सरकार चली जाती है, फिर भी इनको कोई समस्या नहीं। हमें क्या दिक्कत है आप बताइए? हमें कोई समस्या नहीं है, आप आंख बंद करके सोते रहिए। कमलनाथ जी रिपोर्ट देते हैं कि भाई मीडिया विभाग पूरा बैठा हुआ है, कोई काम नहीं करता। उनके अब्बास जी वो कह रहे हैं कि उनके कहने का लब्बो लुआब यही है कि आप अपनी दुनिया में जिए, आपने जो दुनिया बना रखी उसी में जिए, हकीकत कुछ और है। क्या ये हकीकत नहीं है राहुल जी कि गिरीश गौतम दी सबसे बड़े नेता भाजपा के, उनके पुत्र इस चुनाव में हारे हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि नसरुल्लाहगंज और सीहोर के जो हालात बने हैं वो आपके साथ? डॉक्टर साहब अब आप बीच में बोलने लगेंगे। दूसरी बात यह है कि ये नहीं हुआ है कि कटनी जो गृह क्षेत्र है, जो गृह क्षेत्र है आपके अध्यक्ष महोदय का, वहां चुनाव हारी है भाजपा, आपके दिग्गज नेताओं के गृह क्षेत्र में चुनाव हारे। सुन लीजिए, आपके 3 विधायक चुनाव हार गए, 3 विधायकों को आप सर्वे से निकाल कर लेके आए थे, ये तो हमारे जीतेंगे एक साल पहले से बोला था, तीनों हार गए। ये क्या है डॉक्टर साहब? आप तो बौखला गए यार। डॉक्टर साहब क्या हो गया? मैं नहीं बौखला गया, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि हम ऊधो की बात करते हैं, आप माधो की करने लग जाते हो। आप सुन ही नहीं रहे। आपने अपने मेरे भाई अभी बात हो रही है स्थानीय निकाय की। अच्छा चलिए हम अंतिम मिनट पे है, अंतिम मिनट पे है। क्या अब्बास जी अभी भी आप कायम हैं जो आपने डिबेट की शुरुआत में कहा था कि 89 पर कांग्रेस समर्थित लोग जीते हैं? क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कल को साफ हो जाएगा, जो दावा हो रहा है कल को साफ हो जाएगा। अब्बास जी क्या आप अपने स्टैंड पर कायम है? फ्लैश हो रहा है, आप तब ये बोलेंगे कि इन्होंने रातों रात गड़बड़ कर दी। हमारा दावा फ्लैश हो रहा है इस वक्त कि हमने दावा किया है नवाज। ये क्या करेंगे मैं बताता हूं। तो आपने बोला वही फ्लैश किया जा रहा है ना, आपने बोला, लेकिन कल को भी आप इसी पर कायम रहेंगे? कायम है, नगर पालिका के जो परिणाम आएंगे उसको स्वीकार करेंगे। कल परेड करा दें। और अब्बास जी पूछ रहे हैं जो नगर पालिका का परिणाम आएगा उसे भी आप स्वीकार करेंगे? स्वीकार कौन नहीं करेगा? जो परिणाम आएगा, जो चुनाव आयोग कहेगा उसको स्वीकार करेगा। दावा भाजपा ने किया है और हमने तथ्यों के साथ अपना दावा रखा है सामने। 131 एकड़ बनाए राजधानी के। फाइनल कमेंट डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, 30 सेकंड है मेरे पास, फाइनल कमेंट। 31 की परेड करा दीजिए कल। कांग्रेस डिनायल मोड में है, इनके नेता नीति नियत के संकट से गुजर रही है। मैं कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमारी विरोधी पक्ष है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये बात सही है कि डेवास्टेटिंग फेज में कांग्रेस है
कांग्रेस के साथ ही लोग नहीं खड़े, हमें भी विश्वास नहीं था कि 1 दर्जन से चलिए, अधिक बहुत विधायक शुक्रिया उनको सर, छोड़ आपकी देंगे। बात को बीच में प्रत्याशी रोका जा रहा है हार क्योंकि समय का अभाव है। आप दोनों मेहमान फेस टू फेस मध्य प्रदेश के अपनी बात रखी, अपनी बातों के दावे किए। अब देखते हैं कि उसमें कितनी हकीकत है। अभी तो कल को पता ही चल जाएगा, क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।